आई थिंक मैंने शालीन और टीना से अगर दोस्ती नहीं की होती तो टू बी ऑनेस्ट आई नेवर हैड एनी कॉन्वर्सेशन अबाउट हिज एक्स वाइफ। और आई थिंक आधी चीज़ें तो मुझे बाहर आके पता चल रही हैं कि जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो थोड़ा करना। सो या मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं है, मेरे लिए वो चिपड़पन है। और फिर बाद में जब उनके रास्ते अलग हो गए तब शालीन ने सारा सामान उनको वापस दे दिया उसके अंदर। अभी बहुत वक्त लग रहा है, घर में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कहाँ आ गई हूँ, थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे, बिकॉज शी इज़ अ लवली गर्ल, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स। पार्टी 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 करने वाले और कुछ भी नहीं। Okay, so as we came to know that Nimrit, who was also another Mandli member, she is out of the Big Boss house. How would you react to it? I'm very upset, to be honest, because she's a lovely girl. She is very close to me. I love her and I know कि मैंने उनकी पूरी जर्नी देखी है। चले चाहे वो भले ही स्टार्टिंग से मेरी दोस्त ना रही हूँ, पर स्टार्टिंग से मैंने उनकी जर्नी देखी है। उनको मैं पहले की उनकी सिचुएशंस भी जानती हूँ, उनको मैं जितना हमने बात की है। तो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स। पर पता नहीं, मतलब अभी जो है वो है। इट्स जस्ट दैट कि अभी तो मैं बस निमृत के साथ मिलके हम लोग बस पार्टी 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 करने वाले और कुछ भी नहीं। हम लोग हमने पूरी प्लानिंग की है घर के अंदर, वहाँ पे बैठे बैठे कि हम जब जाएंगे ना हम ये करेंगे, हम यहाँ पार्टी करेंगे। और अब फाइनली दैट शी इज़ आउट, नाउ वी आर गोना पार्टी वेरी मच नाउ। Did you have a word with her? या ऑफ कोर्स। What was her first thing she said to you? ले मैं भी आ गई। I was like, yeah, I'm not sad. It's just that I'm very happy that मेरी दोस्त वापस आ गई, and I told her about the jacket she hated the most and pink jacket and बाद में she wore that. और मैंने देखा and I felt, मेरी आंखें भर आई थी, मैं सच्ची बोलूँ तो मुझे इतना प्यार आया था ना, बिकॉज मैं जानती हूँ लड़की को कितनी नफरत है वो जैकेट से। एंड उन्होंने वापस नहीं भेजी, हाँ वो घर के अंदर ही है। सो या Okay. Also, if I'm not sure whether you know about this, Shaleen Bhanot's ex-wife Daljit, she got engaged and soon she's going to get married. Ever you had any conversation with Shaleen about his ex-wife or anything? To be honest, I never had any conversation about his ex-wife. And because of the cameras, he never told me. It's just that he once told me that his wife, like his ex-wife, is also 15th November born. Because I'm also 15th November born. सो या दैट वाज ऑल आई न्यू। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, ना नाम ना वो भी मुझे बाद में जाके पता चला कि दैट ही हैज़ अ सन ऑल्सो। मुझे कुछ नहीं मालूम था और आई थिंक आधी चीज़ें तो मुझे बाहर आके पता चल रही हैं। सो हम लाइक कि ओके, मैंने कभी जानना नहीं चाहा, बिकॉज मुझे नहीं पसंद है कि जब तक कोई सामने से खुद से नहीं बता रहा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं पूछूँ या मैं अननेसेसरी घुसूँ। Correct. Okay, so yeah, she's actually engaged now and soon gonna get married. Lovely. Yes. Okay. Apart from that, what are your upcoming plans? क्या सोचा है? How are you going to start with your career as such, and how are you going to also look forward to the projects, and what kind of roles are you looking out for? I think now I want to do something very different and challenging. बिकॉज आई डन इमली सब लोगों ने देखा है, मुझे उस तरीके से पसंद किया है। उसके बाद आई डन बिग बॉस में लोगों ने एक अलग पर्सनालिटी देखी है मेरी, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी पर्सनालिटी से दूर और इमली की पर्सनालिटी से दूर अभी कुछ करना चाहती हूँ कि जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो थोड़ा करना। सो या कुछ भी पर चैलेंजिंग। Alright. Apart from that, अभी जस्ट हमने देखा किस तरह तौकीर सर was teasing you that you were sleeping throughout the season and all. How are you taking that feedback from your dad? आई अग्री, ऑफ कोर्स आई स्लेप्ट एंड इट्स जस्ट दैट कि मैं अंदर इतना सोई हूँ, बाहर आके मुझे नींद ही नहीं आ रही है। I'm not sleeping at all. I'm sleeping around 6 a.m. in the morning and I'm waking up at 10, 9:30 or 10. So I'm not sleeping at all, like almost not sleeping. It's difficult to adapt the normalcy. Yeah, because I'm not, eating much. थोड़ा बहुत ही खा रही हूँ, वो भी बाहर का खा रही हूँ। अभी बहुत वक्त लग रहा है, घर में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कहाँ आ गई हूँ, थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे। सो या ऑल्सो सुमन, हमने देखा कि किस तरह एक बहुत बड़ी फाइट इरप्ट हुई थी इस बात पर कि अर्चना गौतम ने खाने का जो मच्छी और चिकन था उसका इस्तेमाल किया इन द टास्क, बट ऑल्सो वी सॉ हाउ टीना दत्ता वॉज seen hiding food and which might be now expired in the house because no one has got those food items in the house. नो, प्रियंका यूज दैट। Really? या वो शालीन के बैग में डाला था टीना ने सब ठसा के। और फिर बाद में जब उनके रास्ते अलग हो गए तब शालीन ने सारा सामान उनको वापस दे दिया। उसके अंदर दूध था, उसके अंदर घी था, उसके अंदर बटर था, घी के 2 डब्बे थे, आटा था उसके अंदर एंड बेसन था।
आधा राशन रखा हुआ था भाई साहब। हम लोग दो रोज देख रहे हैं इनके पास कैसे आ रहा है खाने को, हमारे पास कुछ भी नहीं है इधर पे। तो पर जस्ट दैट कि मुझे थोड़ा सा, मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं है, मेरे लिए वो चिपड़पन है। कुछ चीज़ें मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम दूध की धुली हुई एकदम साफ़ हूँ। मैं भी कुछ चीज़ें छुपा के रखती थी। मैं अपनी इमली छुपा के रखती थी जो मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि इमली पे मुझे बहुत प्यार है। और उसके अलावा छुपा के नहीं रखती थी, पर मैं दूध थोड़ा संभाल के रखती थी कि ये किसी कोई मांगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन घर में लोग चुराते हैं, प्रॉब्लम ये है। मेरे को चोरी करने से प्रॉब्लम है। चोरी मत करो, मुझसे मांगो कि मैं दे दूँगी। तो मैं ये नहीं, मैंने कुछ छुपा के कभी नहीं रखा, पर उसने तो चोरी करके रखा। सुम्बुल, आपके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था इन द हाउस ऑफ बिग बॉस दैट आपसे खाना वेस्ट होता है, व्हाइल यू कुक यू वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड। नो, आई नेवर थॉट इट, जस्ट दैट ना कि कहीं ना कहीं वो एक ब्लेम लगाना किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आसान है। जब मैं खाना बनाती हूँ, और जब भी मैं खाना बनाती हूँ बहुत नौटंकी होती है सच्ची बोलूँ तो, क्योंकि मैं हमेशा दिल से बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सबको ये बराबर मिले, लेकिन नहीं, कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोग कम लेते हैं। कभी ख़त्म हो जाता है तो बोलते हैं कि कम पड़ गया, तब मेरे ऊपर पूरा बिल फटता है। कभी ज़्यादा बना दूँ तो कोई खाता नहीं है उस दिन, और बोलते हैं कि इतना सारा बना दिया। तो मैं क्या करूँ, जबकि कितने बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने एक दिन बनाया है उसके नेक्स्ट डे जो थोड़ा सा बच जाता है ना हर एक दिन में, क्योंकि बचता है, कोई भी खाना बनाए, अर्चना ही क्यों ना बनाए, खाना बच ही जाता है। तो अगर नेक्स्ट डे अगर कुछ मैं अगर एक दिन पराठे बना रही थी, पराठे बनाते बनाते रोटी आटा थोड़ा कम पड़ गया था कि मेरे लिए नहीं बन पा रही थी, तो मैंने अपना छोड़ के मैंने बाकी सबको खिला दिया था। और जो मैंने एक दिन पहले जो बचा हुआ था मॉर्निंग का, मैंने वो खाया था। इट्स जस्ट दैट कि आई एम नॉट वोकल अबाउट इट। मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है या मैंने कितना बासी खाना खाया, बिकॉज दैट इज़ नॉट मी। मैं नहीं बताती फिर सकती हूँ, पर वही है कि चिल्ला चिल्ला के, अभी अगर मैं भी चिल्ला रही होती डेवन से कि मैं रोती नहीं हूँ, शायद लोग मान जाते कि मैं नहीं रोती। तो या Okay, lastly, what's that one thing you really regret not doing in the Big Boss house, and after coming out you feel कि हाँ मैंने ये किया होता, so maybe things would have turned in a different way. आई थिंक मैंने शालीन और टीना से अगर दोस्ती नहीं की होती तो। Okay, that's the thing that you regret. All right, here we come to an end of our interview. What message would you like to give to the fans and the Sumbul army who's been supporting constantly? आई थिंक ये आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी लकी कि मुझे इतने सारे लोग मिले हैं प्यार करने वाले, और इतना जी जान से मेरे लिए मेहनत की है, सब ने दिन रात लगाया है। सो आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल राइट नाउ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत एहसानमंद हूँ कि इतना साथ दिया मेरा। और अभी मुझे लग रहा है कि शब्द कम पड़ जा रहे हैं, पर आई लव यू गाइज अ लॉट। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.